अगर हम इतने महान देश में रहते हैं तो ये देश आखिर महान है क्यों? क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। या फिर 2022 तक हम दुनिया की चाइना को बीट करके दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन जाएंगे। या फिर हमारे देश की गरीबी, पॉलिटिकल इश्यूज, नेपोटिज्म, इलिटरेसी या फिर वुमन इम्पॉवरमेंट, यही सब रीजन है कि हम महान हैं? नो, नहीं। पूरी दुनिया एक परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। ऐसी संस्कृति और सभ्यता वाला देश जो यहाँ बैठे सभी के सीनों में धड़कता हुआ एक हिस्सा है, यही हमारा किस्सा है। इस देश के टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, हर एक देशवासी के खून में देश का नमक रहता है। कपड़े कार्ड यहाँ पर बात की बातें, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है। नलों में पानी भले थोड़ी देर से आया, लेकिन चांद पर पानी की खोज सबसे पहले हमारे चंद्रयान-1 सैटेलाइट ने की थी। हम उस देश के वासी हैं जहां की अव्यवस्था में भी एक व्यवस्था है, जिसका मंगलयान हॉलीवुड में बनी एक मूवी से भी सस्ता है। हमारे देश में अगर हम खेलों की बात करें तो हमारे देश ने दुनिया को कबड्डी, खो-खो, लूडो, चेस जैसे कई खेल दिए। और अगर हम उनमें रिकॉर्ड्स की बात करें तो मेरी कॉम, जो कि पहली महिला मुक्केबाज थी जिन्हें 6 स्वर्ण पदक जीते। कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप आज तक इंडिया ने जीते। हमारे देश की बेटी हिमा दास, जिसने 21 दिनों में 6 स्वर्ण पदक जीतकर एक गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और अगर बात करूं क्रिकेट की तो उसमें तो हमारे इतने रिकॉर्ड हैं कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। उसमें हम एक ऐसा अंजाम लिख चुके हैं जो सदियों तक वो खेल गूंजेगा। और इस खेल के रिकॉर्ड तो हमारे यहाँ है, उस खेल के भगवान भी हमारे यहाँ है। रंगों से भरा हुआ ये देश जहाँ हर दिन एक नया त्योहार होता है। अगर मैं भारत को त्योहारों का देश बोलूं तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि अनेकता में एकता का प्रतीक दिखाते ये त्योहार इस देश की सभ्यता को उजागर करते। और एक मजे की बात बताऊं, हमारे देशवासियों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कोई बात समझ ना आए तो ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे देश में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ साथ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हमारा देश दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं थोड़ी तीखी होती है तो कुछ मीठी। वैसे मीठी से याद आया, शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया और 2013 के बाद भारत जो है वो मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना। ये तो थी दूध और शक्कर की बात, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे देश में बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ के बीच में सी फॉर चाय होता है। और हम सब जानते हैं कि पूरे देशवासियों की एक ही राय है कि दुनिया में सबसे बेहतर चीज चाय है। हम उस सरजमी पर बैठे हैं जब दुनिया में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस रहते हैं। हमारे देश के मसालों ने दुनिया को एक नया चटपटा स्वाद का जायका दिया है। इस देश में फ्राइड राइस एक डिश हो सकती है, लेकिन खिचड़ी एक परिवार का इमोशन है। मेरी बातों से आपको इस देश के खाने की वैल्यू तो पता चली गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 है। इसकी कैलकुलेशन भी सबसे पहले आचार्य बुधियाना ने की थी, वो भी 6th सेंचुरी में। इस देश की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि भारत में बनाई गई थी 700 BC में, जहाँ 10,500 से ज्यादा स्टूडेंट 60 से ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। सुश्रुता, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ न जाने कितने सालों पहले ब्रेन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी जैसी सर्जरियां की थी। आचार्य भास्कराचार्य वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कैलकुलेट किया कि अर्थ को, हमारी धरती को सूरज के चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। ऐसे महान देश में रहते हम। हमारी बॉलीवुड की मूवीज जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा फिर जाना कहाँ। हमारे देश में जितनी मूवीज बनाई जाती है उतनी तो शायद पूरी दुनिया मिलके भी नहीं बनाती। इस देश में मूवीज का भी एक अलग सा जुनून है, एक रिलीजन है, एक अलग ही धर्म है। ऐसे महान देश में रहते हम जहाँ पे फरिश्ते सियाचिन की ठंड में और जैसलमेर की गर्मी में पाए जाते हैं। उन फरिश्तों को हम जवान कहते हैं, और ये वो जवान ये भारत है। यहाँ हर एक माँ जो कि अपने आप में एक डॉक्टर होती है, MBBS डिग्री लिए,
वो हर एक माँ का दिल ये भारत है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की, उन हर एक युवा के रगों में दौड़ता हुआ वो लाल कलर का खून ये भारत है। 1 लाख सालों के इतिहास में अब तक किसी और देश पर सामने से हमला ना करने वाला ये इतिहास भारत है।